This session is being recorded, and this is Sayed Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor, and Alhamdulillah, it has been 21 years. I have been preparing students for IELTS paper-based, but now I'm gonna prepare students for IELTS computerized. As you all know, that there is no more paper-based available in Pakistan after 8th of March. Last paper is going to be conducted on 8th of March. It means almost you still have 18 days in your hand that you can appear in IELTS paper-based, but this is not an advice. This is not recommended that you must appear in IELTS paper-based. Because what I feel that IELTS on computer is feasible, easy in matter of attempting your paper, not in matter of paper. Both papers have same level of difficulty. If you are poor in language skills, you will face the same problem. Your score will not be disturbed if you appear on IELTS computerized or if you appear IELTS paper based. Your score will not be disturbed at all. Whatever your language skills are, they will be tested online. Sir, why have they done this? The students have a question in their mind. Sir, why? Why IELTS on computer? Because they want people who have good language skills as well as good IT skills. A person who clear IELTS on computer, it means that person has basic knowledge of computer. There are many people I have seen in market that they have never used computer, but they are English teacher. They can speak English. But when they go abroad after clearing IELTS, and when they sit on computer, they have no understanding of computer. That's a shame. That in this era you have no knowledge. So now they want people with two skills, language skills and computer skills. And that's why you are afraid of it, that you are poor in typing. You do not have typing skills. You make a lot of typos. I have seen many people typing, finding the keys on keyboard. तो सर अब इस ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? तो बेटा इस पे भी आपको ये भी एक नया चैलेंज मिल गया हमारी पाकिस्तान की आवाम को कि अब आप आइल्स कंप्यूटर की राइज हो चुका है, आइल्स कंप्यूटर पे लिया जाएगा। तो आप सबसे पहला एक काम कर ले, या तो लैपटॉप ले लें या फिर आप एक डेस्कटॉप खरीद लें, एक अच्छा सा कीबोर्ड ले लें और अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, टाइपिंग मास्टर। लिख लें, नोट कर लें अपने पास, टाइपिंग मास्टर, ये डाउनलोड कर लीजिए। टाइपिंग मास्टर से आप विद इन 15 डेज आप अपने टाइपिंग के स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम जिसका मुझे डर है आप लोग ऐसा करेंगे, वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स इन लिसनिंग। रीडिंग में स्पेलिंग मिस्टेक्स का मैं कहता हूँ 10% गुंजाइश है, लेकिन उसमें भी आप लोग कर सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स। लेकिन लिसनिंग में ज्यादा चांसेस है, बिकॉज यू हैव टू बी क्विक इन टाइपिंग, बिकॉज यू देन देयर विल बी अनदर क्वेश्चन। तो सर हम आइल्स कंप्यूटराइज देने जा रहे हैं, क्या माहौल होगा, किस तरह से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा? आइए चलते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारा जो रूम होगा वो हमको मिलेगा और हम किस तरह से अ, उस एग्जामिनेशन हॉल दिख रहा होता है। देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये एक वीडियो मैंने आपसे शेयर की है। आप जब जाते हैं तो आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे दैट यू हैव योर डेस्कटॉप, राइट, यू हैव अ माउस, यू हैव हेडफोन्स। अब बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, भाई क्या होता है, पेपर मिलता है नहीं मिलता, पेंसिल मिलती है नहीं मिलती, सब मिलता है भाई। यू कैन आस्क फॉर नोट्स, यू कैन टेक नोट्स, यू कैन आस्क फॉर मोर पेपर। अगर आपका पेपर खत्म हो जाए आप और पेपर ले सकते हैं, ठीक है ना। साथ में आपको वहीं पर आपकी जो है आईडी आपको नजर आ रही होगी, देयर इज अ कैंडिडेट कार्ड अवेलेबल देयर। आप उसको लाजमी तौर पे चेक कर लें कि आपकी वैलिड इंफॉर्मेशन है। अच्छा, मुझे व्हाट आई फील, अब देखिए यहाँ पर कोई राइट लेफ्ट पर आपको कोई पार्टिसिपेंट नहीं दिखेगा,
वो अपने सबके जो है ना कैबिन्स बने हुए होते हैं, और इसी तरह से आप जो है वो अपने एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं। पेपर बेस का एक्सपीरियंस मेरा जो रहा है बड़ा वर्स्ट था कराची के अंदर। अरे भाई लग रहा था जुम्मा है, इतनी आवाम, इतनी आवाम, जबकि ये बात मैं कर रहा हूँ आज से कोई 20 साल पहले की बात है। और अगर आज आप चले जाएं, आप पेपर, आप 8 मार्च को जाएं, देखिएगा पूरा पाकिस्तान जिस तरह से निकला हुआ है ना इस वक्त, 8 मार्च का आखिरी पेपर है, तो भाई 400 बच्चे बैठे हुए थे एक हॉल में। इतना डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट होता है ना पेपर बेस्ड, शुक्र है खत्म हो गया, मैं तो कह रहा हूँ। आपका यहाँ पर देखिएगा इतना डिसिप्लिन आपको मिलेगा, यू विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं है कंप्यूटर बेस्ड में, ये एक बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट्स ने मुझे अपने रिव्यूज दिए हुए हैं जो कंप्यूटर बेस्ड दे चुके हैं प्रीवियसली, सर डिस्टरबेंस नहीं है, फोकस सबसे ज्यादा हमारा जो है ना आइल्स कंप्यूटर पे हो जाता है। इसकी कुछ बहुत अच्छी बात है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं आइल्स लिसनिंग का पेपर किस तरह से हम अटेम्प्ट करते हैं। ये मेरे पास मेरा गूगल क्लासरूम है, उसमें आइल्स ऑन कंप्यूटर के हवाले से आपको वीडियोस मिल जाएगी। आइए लेट्स स्टार्ट। आइल्स लिसनिंग ऑन कंप्यूटर, हाउ इट लुक्स लाइक। यस, आपके पास आप 3 इदारे हैं, ब्रिटिश काउंसिल का इदारा है, आईडीपी है, और एईओ है। आप अब वहां से अपेयर हो सकते हैं। अच्छा, अब बच्चों के जहन में एक सवाल आता है कि सर हम आइल्स का पेपर कहाँ से दें। अब मैं कहता हूँ कहीं से भी दे दो, अब कहीं से भी दे दो, क्योंकि तुम्हारी लिसनिंग, तुम्हारी रीडिंग, तुम्हारी राइटिंग एआई के थ्रू चेक होगी। सिर्फ रह गई स्पीकिंग। स्पीकिंग, अभी इस वक्त जो टेस्ट स्पीकिंग का हो रहा है वो एक इंसान कंडक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन उसको चेक कौन करेगा, कहा जा रहा है कि वो भी एआई के थ्रू चेक करके आपको दे रहे हैं, क्योंकि विद इन 5 डेज आपका रिजल्ट आ रहा है। पहली अच्छी बात क्या है, रिजल्ट 5 दिन में आ जाएगा। हो सकता है अभी एक स्टूडेंट ने दिया, उसका 2 दिन, 1 दिन बाद ही आ गया। विद इन 5 डेज आ रहा है, विद इन 5 डेज, नॉट आफ्टर 5 डेज, विद इन 5 डेज। वो दूसरे दिन भी आ सकता है, तीसरे दिन भी आ सकता है। अच्छा, उसके बाद आप आइल्स कंप्यूटर का रीटेक दे सकते हैं। अगर किसी एक मॉड्यूल के अंदर आपका स्कोर कम आ जाता है, यू कैन अपेयर वंस अगेन, लेकिन उसकी भी फीस मैं आपको बता दूं, 32,000 रुपीज। ये आ गया आपका आइल्स लिसनिंग का पेपर। पार्ट 1 के अंदर आपके पास ब्लैंक्स आती है, यहीं से मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपका पेपर पैटर्न भी आपको गाइड करता हुआ चलूं इफ पॉसिबल। वरना इस एपिसोड के बाद मैं एक और एपिसोड आपसे शेयर करूंगा, उसमें मैं आपको पेपर पैटर्न और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पार्ट 1 आपके पास आता है, इसमें 10 ब्लैंक्स होती है। अच्छा नीचे देखो, तुम्हें नीचे क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं, अब नंबर 2 पे 3 पे, तो ये आपको आपके इन्हीं आंसर्स के ऊपर ले जाता है। ठीक है, अब जहाँ पे जैसे यहाँ पर ये राउंड लिखा हुआ है, आप सुनते जाते हैं और साथ साथ में लिखते हुए जाते हैं। आपको साथ साथ ही लिखना होता है, यू डोंट हैव टू नाउ राइट ऑन एनी पेपर, क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है। जो पेपर बेस्ड में एक ट्रेंड चला आ रहा था कि बाय द एंड ऑफ द सेशन यू विल हैव 10 मिनट्स टू ट्रांसफर योर आंसर्स इनटू योर आंसर शीट, बट नाउ यू विल हैव नॉट 10 मिनट्स। मैंने, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, पेपर और पेंसिल अवेलेबल है, लेकिन उसका पार्ट 1 में कोई काम नहीं है। आप सुनते जाइए, जवाबात लिखते जाइए। अच्छा, एक चीज जो आपके लिए मैं समझता हूँ कि आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है, वो क्या है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। एक और बात बड़ी अहम बता दूं कि आप यहाँ पर वॉल्यूम को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये ऊपर आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप ड्यूरिंग द सेशन जब चाहे वॉल्यूम को कम करें, ज्यादा करें, तो बेहतर ये होगा कि आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लें, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, मैं इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, आप कम कर लें, ज्यादा कर लें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। फिर उसके बाद आप अपने आंसर्स को जिस तरह से टाइप करना चाहे, सुनते रहे, साथ साथ में टाइप करते रहे। अच्छा, अब ये आपका पार्ट 2 आ जाता है। अच्छा, पार्ट 2 के अंदर आपके पास जैसे ये जो सवाल है, अब आप सुन रहे हैं और सुनने के साथ आपको मिस्टर ब्राउन, मैरी ब्राउन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है कि उनकी स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर एक गड़बड़ हो सकती है। देखो, इसमें साइड में स्क्रॉल डाउन नजर आ रहा है, ये तुमको खुद करना है। अब उन्होंने तो ऑडियो प्ले कर दी है,
अब तुम 16 to 20 की तरफ जा ही नहीं रहे। देखो मुझे ये गलती हमारे पार्टिसिपेंट्स कर सकते हैं। आप बैठे हुए 11 to 15, तो जब आप पार्ट टू को सुन रहे होंगे तो वो आपसे बकायदा कहेगी यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 11 to 15। तो अब आप अपनी स्क्रीन को सेट कर ले 11 to 15 पर। अच्छा, अब आप सर आंसर कैसे लिखेंगे? अरे लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो, चेक करो, आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको उठा करके इधर ले आओ। देखो अभी आपके सामने आएगी। अगर लिखने का होगा तो आप लिख दे, वरना आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी देखिए ये मैप आया हुआ है। अब मैप के अंदर ABC आपको नजर आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है 16। उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा 70, ये 18, 19, 17, 20 आ रहा है नजर। अब आप लिखेंगे कैसे? देखो लिखना नहीं है, आप इसको ड्रैग करेंगे और ला करके उस जगह पर चिपका देंगे। चेक करें, ये तो पार्ट 1 आप टाइप कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक ये 21 to 24 आ गया, ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर भी इन्होंने आपको मैप दे दिया है। अब इसके आंसर सर किस तरह से हम लिखेंगे? अच्छा, इसके आंसर्स लिखने का बहुत ही आसान तरीका दिया हुआ है। यहाँ पर देखो तुम्हें नजर आ रहा है ABCDEFGH। अब आपको ये बताना है कि ये शॉप कहाँ पर है। अगर ये शॉप जिस जगह पर है, ये यहाँ पर देखो ABCD, तो तुम वहां पर बस क्लिक कर दो। सिर्फ आपको क्लिक करना है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। यू डोंट नीड टू राइट, सारा काम माउस से होगा। सिर्फ जहां पर स्पेलिंग्स पार्ट 1 में आपको स्पेलिंग्स टाइप करनी होती है, सिर्फ पार्ट 1 में टाइप करनी होती है, तो बस वहां पर टाइप करोगे। पार्ट 4 में टाइप करनी होती है, पार्ट 4 में टाइप करोगे। तो तुम्हें याद रखो पार्ट 1 और पार्ट 4 में खुद से लिखना पड़ेगा। लेकिन बाकी जितने भी पार्ट्स है उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है, या फिर क्लिक के ऊपर चलेगा काम। ये देखो, अब ये ए के ऊपर आंसर ए है, तो ए के ऊपर बस आपने यहाँ पर आकर क्लिक कर दिया ए, तो ये हाईलाइट हो गया। दैट्स ऑल कि भाई यहाँ पर ये जो शॉप है वो यहाँ पर है। जहां पे भी है आप बस उस लेटर पे जाकर के क्लिक कर दीजिए, आपका आंसर सबमिट हो गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आसान है। नीचे देखो 25 to 30, अभी अभी ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी आपको नजर आएगा। अब देखिए वो सिलेक्ट हो रहा है ना कि आप ए कर दे, बी कर दे। अब जैसे वापस आ गया मैं पार्ट 2 के ऊपर। अब पार्ट 2 में आपको जो लिखना है इसको आपने यहाँ लिख दिया, लेकिन आपको बाद में लगा कि नहीं सर जवाब ये नहीं था, ओ मुझसे गलती हो गई। कोई टेंशन नहीं लेना, वापस ले जाओ उसको। अगर आप इसको वापस लेकर जाना चाह रहे हैं तो आप वापस भी लेकर जा सकते हैं। अब जैसे ये फूड उठाया, आपने कहा नहीं इसका हेल्थ आंसर हेल्थ नहीं था, फूड है, तो जिसको आप उसके ऊपर ला करके चिपकाएंगे वो चिपक जाएगा। आप वापस लेकर जाना चाह रहे हैं, वापस ले जाए। आसान है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर भी अब जैसे आपके पास ये लिस्ट ऑफ रूम्स है, अब 16 पर आपको बताना है कि क्या आंसर है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो अब देखिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे। आपने कहा 16 के ऊपर कुकरी रूम है, तो आपने यहाँ पर ला करके कुकरी रूम को कर दिया। ठीक है, आ गई बात समझ, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, आपके पास 2 मिनट होते हैं जब आपका पेपर खत्म हो जाता है आइल्स लिसनिंग का। तो 2 मिनट आपके पास होते हैं कि आप अपने आंसर्स को ट्रांसफर कर सके। 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। जस्ट 2 मिनट्स फॉर प्रूफ रीडिंग। आ गई सारी बातें अच्छे से समझ। अब आ जाइए आइल्स रीडिंग में क्या होगा। रीडिंग मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, मैं रीडिंग के पहले से फेवर में था। जब कंप्यूटराइज और पेपर बेस दोनों हुआ करते थे, मैं पहले भी इसकी फेवर में था कि यार आइल्स का रीडिंग का अगर आप पेपर देना तो वो कंप्यूटराइज दे। क्योंकि उसकी देखो सबसे अच्छी अच्छी वजह क्या है, मैं आपको सबसे पॉजिटिव बात बता रहा हूँ। पेपर बेस्ड आइल्स में ये हुआ करता था कि आपको सफात पलटने पड़ते थे, लेकिन यहां पर आपको सफे पलटने की जरूरत नहीं होती। आपका पैसेज आपके सामने है और इतना कंटेंट विजिबल होता है, आपकी स्क्रीन जितनी काफी बड़ी होती है जब आप जाएंगे ना LCD आपकी, तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। और नीचे देखिए आपके पास ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आपके पास 60 मिनट्स हो गए। आपका ऊपर काउंट डाउन चल रहा होगा,
टाइमर चल रहा होगा, काउंटडाउन 60 मिनट से स्टार्ट हो जाएगा। आप आगे जा सकते हैं, यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर ये एरो का निशान है, आप आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। सर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 20 में शिफ्ट कर जाऊँ? बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। आप जो चाहे, आप जो सोच रहे हैं वो सब कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के अंदर आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको उसके अंदर ये सिलेक्शन का ऑप्शन होता है, आप सिर्फ उसमें सेलेक्ट कर दें। ये भी बहुत आसान हो गया। सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में आपको खुद से टाइप करना है, और वो स्पेलिंग भी आपको नजर आ रही होगी। आप उसको कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं अवेलेबल होता कि आप कॉपी करके पेस्ट कर दें। लेकिन आपके पास नोट्स लिखने का ऑप्शन है, जो अभी तक आपको नहीं पता होगा कि आइल्स ऑन कंप्यूटर पर आप नोट्स ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, आइए देखते हैं। हाईलाइट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, देखिए ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त पूरा एक पैसेज है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स आपके सवाल आते हैं, इसको आप नीचे ऊपर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये पैसेज वन है, इस वक्त पूरा पैसेज वन आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर इन्होंने दे दिया है। और ये सारे सवाल, ये आइडियल हो गया, आइडियल हो गया स्टूडेंट्स के लिए। पेपर पलटने में 3 मिनट बर्बाद होते थे। जो आंसर है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, ट्रू है तो ट्रू कर दीजिए, फॉल्स है तो फॉल्स कर दीजिए। आसान हो गया। अब ये सवाल भी मेरी जिंदगी से खत्म हो गया, सर ट्रू फॉल्स स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे? अरे भाई खत्म, फौत हो गया ये सवाल। आज के बाद मेरी जिंदगी में ये सवाल मुझसे कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, अब फिर बच्चे सवाल करते हैं कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करें? फिल इन द ब्लैंक्स में स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे? तो भाई स्मॉल में लिखे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, अब मैं पैसेज 3 के ऊपर पार्ट 3 पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कहता है विच टू ऑफ दीज बेनिफिट्स आर मेंशन्ड बाय द राइटर इन पैराग्राफ सी। ये आपको इसमें से दो बेनिफिट्स को आपको बताना है। आते हैं ये कहलाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद टू पॉसिबल आंसर्स। तो आपने बस दो पर टिक लगाना है, दैट्स ऑल। कुछ भी टाइप नहीं करना है। इसीलिए मुझे पेपर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड ज्यादा अच्छा लगता है कि इसमें बच्चे की का टाइम सेव हो रहा है। वो जो 3 मिनट आप आंसर ट्रांसफर करने में लगाते थे ना, आखिर में रीडिंग में आंसर ट्रांसफर करने होते थे, अब वो आपको नहीं करने, तो वो 3 मिनट भी आप पेपर सॉल्व करने में लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एक सवाल आपके पास आया है। ये सवाल है द टेक्स्ट है 7 पैराग्राफ्स, विच पैराग्राफ्स कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये कहलाता है सवाल मैचिंग इंफॉर्मेशन का। अब आपके पास जो पैराग्राफ्स है ABCDEFG, ठीक है, आपके पास 7 पैराग्राफ्स है। आपको जो लगता है, जैसा मैंने अभी बताया, बस उस पर आप क्लिक कर दें। यू डोंट नीड टू इवन टाइप ABC। आपको सिर्फ ये वाली हेडिंग, ये वाला जो मटेरियल है, ये वाला जो डाटा है आपको पैराग्राफ A में मिल रहा है, आपने उस पर क्लिक कर दिया। ये वाला डाटा आपको B में मिल रहा है, आप B पे क्लिक कर दें। और इट्स ऑल दैट सिंपल, उसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। देखिए अब आपको इस अभी जो आपका पैराग्राफ है, आप उसको सेलेक्ट करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं। जब 27 है टू 32, आप किसी भी आपको लगा है कोई जवाब है, और नीचे देखिए सारा वो A है, तो A को मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, आ गई बात बेटा समझ? गॉट इट? अब जैसे यहाँ पर देखें, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर टिक लगा हुआ भी आ गया, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई मैंने ये सिलेक्ट किया। ठीक है, ये इट्स ऑल सिंपल। अच्छा, अब ये आ गया लिस्ट ऑफ हेडिंग। अब लिस्ट ऑफ हेडिंग में सर क्या करें? आपके पास बहुत सारी हेडिंग्स हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से पैराग्राफ की कौन सी हेडिंग होगी? आपको लिखना नहीं है। पहले आता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रोमन में लिखा होता था। अब आप सिंपली उस हेडिंग को उठाकर ऊपर मैच कर दीजिए कि ये वाली हेडिंग जो है वो इससे मैच होगी। दिस पैराग्राफ, लिस्ट ऑफ हेडिंग में आप गए और आपने उठा करके इसको यहां पर पेस्ट कर दिया। आपको लगा कि नहीं ये नहीं है, आप इसको वापस भी लेकर जा सकते हैं। आपने कहा नहीं ये वाला नहीं है, ये है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान हो गया भाई। ठीक है, चले, लिस्ट ऑफ हेडिंग हो गया, मैचिंग इंफॉर्मेशन हो गया, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब सर ये आ गया हमारे पास, इसका क्या करें? 24 25 26, इसमें आपको ऊपर लिखा हुआ है नो मोर देन 2 वर्ड्स। तो अब आप 2 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख सकते, तो आप टाइप करेंगे।
ठीक है ना, आपको टाइप करने की इजाजत होती है। इसमें कॉपी पेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आपको टाइप करना है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक और बात बताई थी बड़ी इंपॉर्टेंट। सर क्या हम इसमें हाईलाइट कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। आपने इसी तरह से राइट क्लिक करके उसको सिलेक्ट किया, हाईलाइट कर दीजिए। ये बड़ा आइडियल है आप लोगों के लिए। अच्छा, वहां पर आप नोट्स भी ले सकते हैं। जब आप लोग पढ़ेंगे ना, मैं अक्सर लिखवाता हूँ नोट्स के, इस तरह से नोट्स ले लिया करो, कुछ लिख लिया करो। तो वो आप लिख सकते हैं, जैसे आप अपने क्वेश्चन पेपर पे लिखते थे, तो आप क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं नोट्स भी आपको लिख कर दिखाते हैं किस तरह से आप नोट्स लिख सकते हैं। और जो जब आप नोट्स लिखेंगे तो वहां पर एक हल्का सा एक कर्सर आ जाता है, रेड हो जाएगी वो जगह जहां पर आप नोट्स लेंगे। जैसे आपने यहाँ लिखा और नोट्स लेकर के कि यार ये वाली जो बात है ना, इसका कुछ लिंक है, तो आपने वहां पर नोट्स टाइप किए, कुछ भी XYZ आपने लिखा। जब आप वहां पर लिख देंगे तो लिखने के बाद जैसे जैसे लिखा हुआ है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, आपने एक रेफरेंस दे दिया और फिर आपने इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब ये आपको ये रेड हो जाता है। और अब आप वहां पर देखिए एक छोटा सा नोट बना हुआ आ जाता है, वहां पर एक ऑप्शन नजर आ रहा होता है। जब आप इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वो नोट्स आप बाद में पढ़ सकते हैं, आपके लिए एक अच्छी चीज हो जाती है। आप क्लियर करना चाहें, देखिए ये नजर आ रहा है, छोटा सा मैंने जूम करके दिखाया, एन लिखा हुआ है छोटा सा रेड से, तो आपको याद आ जाता है अच्छा मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स लिए थे। तो मुझे बड़ा अच्छा आसान लगता है आइल्स ऑन कंप्यूटर रीडिंग का। जो आप सब कुछ क्लियर करना चाहे सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट आइल्स रीडिंग ऑन कंप्यूटर। अब आ जाए राइटिंग के ऊपर। सर राइटिंग पे क्या करेंगे? राइटिंग तो बहुत ही आसान है, जिस तरह से आप लोग पेपर पे लिखते हैं इसी तरह से अब आप कंप्यूटर पे टाइप करेंगे। अच्छा, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके बारे में शायद अभी आपको नहीं पता। आइल्स राइटिंग के अंदर आपका टाइमर चल रहा होता है, प्लस आपका काउंट डाउन भी चल रहा होता है, प्लस आपका वर्ड काउंट आ रहा होता है कि आप नीचे नीचे देखें लिखा हुआ है वर्ड काउंट, और सवाल आपके सामने है। सो आपको सफे पलटने वाली कहानियां खत्म हो गई है, बस आप आपने लिखना शुरू करें। अच्छा, इसके अंदर एक और ऑप्शन है जो आपको नहीं पता, आप इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ लिखा और लिखने के बाद आपने कहा यार ये वाली बात को मैं नीचे शिफ्ट कर दूं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। नीचे देखिए वर्ड काउंट आ रहे हैं, जितने वर्ड्स आप लिखने लिखो। पहले ये होता था पेपर खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती थी, लेकिन वहां लिखा हुआ है राइट एटलीस्ट 250 वर्ड्स, तो आप 250 वर्ड्स लिखे लाजमी तौर पर। ठीक है, इसके अंदर आपको अच्छा, अब सवाल ये कि सर हम प्रैक्टिस कैसे करें? ऊपर देखो तुम्हारे पास अगर तुम्हें अब नजर आ रहा हो, लिखा हुआ है 6 मिनट्स लेफ्ट। तो तुम्हारे पास ये टाइम लिखा हुआ आ रहा है ऊपर टॉप पर देखो, 6 मिनट्स लेफ्ट जो टाइम है, तो तुम्हारे पास जो है वो एक टाइमर चल रहा है कि भाई 5 मिनट रह गए। अब वो रेड हो गया, 5 मिनट रह गए हैं, सो यू हैव टू सम अप एज क्विक एज पॉसिबल। तो आइल्स राइटिंग इज इट्स नॉट चैलेंजिंग, और जब आप मेरे पास आइल्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके जितने भी मैं राइटिंग के मॉक टेस्ट लेता हूँ वो मैं इसी तरह से लेता हूँ, दैट यू हैव टू टाइप एंड यू हैव टू सबमिट इट टू मी। तो आपकी ड्यूरिंग प्रेपरेशन जो है वो इसी तरह से प्रैक्टिस हो रही होगी राइटिंग की। आपको इस बात को लाजमी तौर पर देखना है कि सर क्या हम 250 वर्ड्स, कम से कम 250 वर्ड्स क्या आप 30 मिनट्स में लिख लेते हैं? क्योंकि 10 मिनट आप थोड़ा सा सोचते भी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, तो 30 मिनट्स के अंदर अपना टारगेट सेट करें। 30 मिनट्स के अंदर आपको 250 वर्ड्स टाइप करने होंगे कम से कम। राइट, ज्यादा से ज्यादा आप जितने भी टाइप करना चाहें कर ले, आई डोंट माइंड। सो दिस इज ऑल अबाउट IELTS on computer. So what about IELTS speaking? IELTS speaking as same as you used to appear in IELTS speaking on paper based। आप लेकिन आप जो IELTS speaking का टेस्ट हो रहा है वो ऑन स्क्रीन हो रहा है। वो आपके इन सारे टेस्ट से पहले कंडक्ट कर लिया जाएगा।
आपके चारों मॉड्यूल्स के टेस्ट एक ही दिन में, एक ही एपिसोड में हो जाते हैं। आप पहले एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आपका स्पीकिंग का टेस्ट होगा। फॉर लेट सपोज सुबह 9:15 बजे आपको बुलाया, आपका टेस्ट स्टार्ट हुआ स्पीकिंग का 9:30 बजे। उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, जाइए घूमे फिरे, और 11 बजे फिर आपको 11:15 11:30 पे आपका बाकी तीनों मॉड्यूल्स का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और एक ही दिन के अंदर आप फ्री हो जाएंगे और आपका रिजल्ट 5 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा। सर अगर हम आइल्स में हमारा टारगेट स्कोर हम अचीव ना कर सके, तो आइल्स कंप्यूटराइज आपको एक और बेनिफिट देता है, दैट यू कैन रीअपियर इन आइल्स इन एनी वन मॉड्यूल। लेकिन मैंने ये बात सुनी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज रीटेक वाले एग्जाम्स को एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, रीटेक देने से पहले आप इस बात को कंफर्म कर लें, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा रीटेक, कि आपने एक मॉड्यूल का रीटेक दिया है। तो अगर तमाम यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही है, वैसे आपको कंफर्म कर लेना है जब आप रीटेक देने जा रहे हो। अभी तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर गाइड कर दीजिए किस तरह से हम आइल्स कंप्यूटराइज दे सकते हैं, और मेरी नज़र में ये ज्यादा आसान है। बस आपकी अगर टाइपिंग स्किल्स कमजोर है, मैं आपको सम अप कर रहा हूँ, आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए अपने पास, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, टाइपिंग मास्टर। अच्छा, एक चीज जो सारी चीजों के को मैं सम अप करते हुए बता रहा हूँ सर, स्पेलिंग प्रॉब्लम्स है मेरी। देखो स्पेलिंग का सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आएगा, राइटिंग के पोर्शन में। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे एमएस ऑफिस में आप गलत स्पेलिंग लिखते हैं ना, तो वो नोटिफाई कर देता है, ऐसा आपके पेपर में नहीं होगा। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं राइटिंग के पोर्शन में, लेकिन आप के पास स्पेल चेक नहीं होता उसमें। सो यू हैव टू राइट करेक्ट स्पेलिंग। सर स्पेलिंग से मार्क्स कटते, राइटिंग में इतने ज्यादा नहीं कटते जितने ज्यादा, बल्कि जीरो मिल जाता है अगर आपने गलत स्पेलिंग लिख दी, कोई एस और ई एस की मिस्टेक कर दी लिसनिंग के पेपर में। सो यू हैव टू वर्क अ बिट ऑन योर स्पेलिंग्स। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप टाइपोस कर दें। टाइपोस का मतलब समझते हैं, गलती से आपने गलत स्पेलिंग लिख दी, और लिसनिंग में गलत स्पेलिंग लिखने का मतलब यह है दैट यू विल गेट 0 ऑन योर एग्जाम। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन पे क्लिक कर ले। इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।